विश्वानिदेव सवितरुदुत्थान परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवासुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 60वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, सभी मंत्रों में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है और देवता हैं सूर्य और मित्र वरुण आदि। इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है सूर्य और मित्र वरुण की कृपा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदद्यसोऽर्यप्रवोनागा उद्यन्मित्राय वरुणाय सत्यम् वयन्ते भत्रादिते स्यामतवः प्रियासो अर्यमन् गृणन्ताः। इस प्रथम मंत्र में सूर्य मित्र वरुण अर्यमा आदि देवों से उन्नत जीवन की प्रार्थना है। तो यह हम समझ लें पहले कि ये भग देवता, सविता देवता, पूषा देवता, अर्यमा देवता हैं कौन। तो वास्तव में ये सब आदित्य के यानी सूर्य के भिन्न भिन्न रूप हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं और उसी दृष्टि से सूर्य के 12 नाम निश्चित किए गए हैं। या आदित्य के, आदित्य वह है जो अखंड हो या अखंड शक्ति से पैदा हुआ हो। ब्रह्म अखंड शक्ति है, उससे ये आदित्य गण निकले हैं। तो आदित्य अखंड शक्ति के अंश हैं जिसको अदिति कहा जाता है और इसीलिए आदित्य कहे जाते हैं। तो आदित्यों को 12 यानी 12 रूप में जाना जाता है। हैं सब सूर्य के ही पर्यायवाची, सूर्य के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। 12 महीने होते हैं नहीं, 12 महीनों में सूर्य कुछ बदले से भिन्न से दिखाई पड़ते हैं। किसी महीने में उनकी गति बड़ी उष्ण होती है, उनका रूप बड़ा गर्म होता है, किसी में बहुत ठंडा होता है, किसी में वृष्टि के अवसर पर समशीतोष्ण रहता है। तो इस प्रकार से 12 महीने जो हैं उसमें सूर्य के, अकेले सूर्य के जो आदित्य कहे गए हैं मूल रूप में, उनके भिन्न भिन्न कुछ परिवर्तित रूप दिखाई पड़ते हैं। तो 12 आदित्य है एक ही, वो आदित्य के पुत्र हैं, अखंड शक्ति के पुत्र हैं और मूल रूप से सब सूर्य हैं, उन्हें आदित्य कहा जाता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में या सनातन संस्कृति में बड़ा सूक्ष्म चिंतन हुआ है। तो सूर्य को तो और भाषाओं में एक ही नाम दिया जाता है, जैसे अंग्रेजी भाषा इससे बड़ी प्रचलित है, उसमें सिर्फ सन के अलावा कोई दूसरा पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि इतना सूक्ष्म चिंतन उनके यहाँ नहीं हुआ था। तो अब वे 12 आदित्य हैं कौन? धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु। यह शब्दार्थ कौस्तुभ के पृष्ठ 184 पर देखा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर राजबली पांडे के हिंदू धर्म कोश पृष्ठ 335 पर रुद्र के स्थान पर शक्र का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से रुद्र भी का समावेश भी आदित्य मंडल में आ जाता है और शक्र का भी, जो इंद्र का पर्याय है, वो भी आ जाता है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि वास्तव में
इस सौर मंडल में, जिसमें कि पृथ्वी, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल, बुध आदि आते हैं, उनके ऊपर ग्रह आते हैं, वे सब हैं सूर्य से ही प्रकाशित, सूर्य से ही ऊष्मा पाते हैं, सूर्य पर ही उनका जीवन आधारित है। तो अब जैसा हमने अभी बताया कि मूल रूप से सूर्य तो एक है, लेकिन पृथ्वी की गति के हिसाब से उनके रूप प्रभाव बदलते जाते हैं, और इसी कारण पृथ्वी पर और अन्य सूर्य से संबंधित ग्रहों पर कोई भाग बहुत गर्म, कोई भाग बहुत ठंडा होता है। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ मौसम बड़ा गर्म हो जाता है, जहाँ कुछ कम सीधी पड़ती हैं और बिल्कुल दूर नहीं रहती और मध्य का रहता है, तो वहाँ पर मौसम मध्य का होता है। जहाँ बिल्कुल अल्प किरणें पहुँचती हैं वहाँ पर हमेशा बर्फ ही जमी रहती है, जैसे आर्कटिका है या ध्रुव प्रदेश है। तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है? आदित्य मंडल के 12 सदस्यों के द्वारा। तो ये 12 आदित्य जो हैं, जिनका नाम अभी बताया गया है, अर्यमा, रुद्र, वरुण, मित्र, सविता, त्वष्टा, विष्णु आदि, ये सब आदित्य मंडल के सदस्य हैं। सदस्य क्या है? उसी के भिन्न भिन्न रूप हैं। विष्णु भी सूर्य का ही रूप है, लेकिन किन्हीं कारणों से जब वैदिक धर्म में यज्ञ में हिंसा का अतिशय प्रयोग होने लगा, कुछ और बातें उसमें सम्मिलित हैं, तो जो वेद विरोधी आंदोलन चले उस समय वेदों को अलग रख दिया गया, वे हाशिया में आ गए, और जो वैदिक धर्म था वो संकट में पड़ गया। तो फिर धर्म का एक पुनरुत्थान हुआ, मंथन हुआ। तो वैदिक जो प्रमुख देवता थे वे पीछे रह गए, इंद्र, सूर्य, अग्नि आदि, और जो विष्णु हैं और जो ऋग्वेद के सामान्य देवताओं में आते हैं और सूर्य के ही एक अंग हैं, कहीं कहीं उनको उपेंद्र भी कहा जाता है, इंद्र के सहायक। तो ये आगे आगे अवतार होने लगा। ऋग्वेद में तो अवतार की चर्चा नहीं है, न तस्य प्रतिमा, मूर्ति पूजा भी नहीं है। यह मूर्ति पूजा तो बौद्धों के कारण हुई। यद्यपि बौद्ध ने, यानी बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने स्वयं को मनुष्य कहा और मूर्ति पूजा का या अन्य बातों का खंडन किया और कहा कि भाई ये एक सरल जीवन बिताओ, किंतु बाद में मनुष्य का स्वभाव होता है सरल की ओर ज्यादा भागता है। महायान संप्रदाय बना, हीनयान कहा गया दूसरे को, कि वो उस सवारी पर ज्यादा लोग, उस यान पर ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, इसलिए हीनयान है। मूल जो बौद्ध धर्म था वो हीन माना गया, और महायान संप्रदाय जो चला उसको बहुत बड़ा यान कहा गया कि उसमें तमाम लोग सब चाहें सब बैठ सकते हैं। तो वो कैसे है? बुद्ध की मूर्ति बनाई गई और बस उनकी पूजा कर लो, बस काम चल जाएगा। तो मनुष्य का स्वभाव भी होता है कि सरल की ओर ज्यादा भागता है। उसका प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म तो किसी समय में वैश्विक धर्म हो गया था, तो उससे उसके प्रभाव को अल्प करने के लिए कुछ समन्वय किया गया, कुछ उनसे बातें ली गई और उनको अंत में जो अवतार हैं इधर वैष्णव धर्म में हुए हैं। तो कहीं दशावतार है, कहीं 24 अवतारों को भी की चर्चा है। तो उसमें बुद्ध को सम्मिलित कर लिया गया, उनको, गौतम बुद्ध को एक अवतार मान लिया गया।
कृष्ण के बाद बुद्ध अवतार मान लिया गया। तो यह एक समय के परिवर्तन के साथ धर्म भी परिवर्तित होता जाता है। वैसे सत्य तो एक है, वो अखंड है, इसीलिए सत्य को ऋत कहा गया है, जो हमेशा चलने वाला हो। वही ऋत है। सनातन भी वही है जो हमेशा चले। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि भाई सब धर्मों की तो एक डेट है या एक समय है, सनातन का कोई समय ही नहीं है, इसलिए कुछ लोग आक्षेप करते हैं। तो वो यह नहीं समझ पाते हैं कि जिसका आदि होता है उसी का अंत होता है, और जिसकी आदि ही नहीं है उसका अंत भी नहीं होगा। जैसे आकाश है, उसका कोई याद नहीं है कि कहा जाए कि भाई देखो यहीं से आकाश शुरू हो, यहाँ पर आकाश अंत होगा, वो इसीलिए वो अनादि है। इसीलिए सनातन धर्म जो है, वैदिक धर्म जो है, वो अनादि धर्म है, क्योंकि वो सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के मध्य में भी था, सृष्टि के प्रारंभ में भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा, क्योंकि उसकी कहीं से शुरुआत है नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कि इस तारीख को या इस वर्ष में या इस संवत्सर में या इस सन में यह प्रारंभ हुआ। तो जहां एक सीमा स्थित की गई कि जैसे बौद्ध धर्म बुद्ध से शुरू हुआ, जो इस्लाम धर्म है वो मोहम्मद साहब से प्रारंभ हुआ, तो वो बीच में कालखंड कट गया ना। तो भाई जो यहां से कर दिया गया, जिस चीज की आदि है उसका अंत भी होगा, लेकिन जो अनादि है वो कभी नहीं समाप्त होगा। तो जो सनातन वैदिक धर्म है वो अनादि है, उसकी कोई तिथि नहीं की जा सकती, या कोई संवत या संवत्सर या वर्ष नहीं स्थापित किया जाता। इसीलिए वो सनातन में शाश्वत, यूनिवर्सल, जो सदा बना रहे। तो इस प्रसंग में यह जान लेना चाहिए कि जो मूल है वैदिक चिंतन, वो तो कहता है भाई एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो केवल एक है, लेकिन अपने चिंतन के हिसाब से, क्योंकि भाई आकाश कितना ऊंचा है कोई कह नहीं सकता। मानस में कहा गया है कि तुम आज खग गरुण पर्यंता और गगन उड़ान लहा ही नहीं अंता। हे गरुण जी, इस आकाश में तुम भी उड़ते हो और छोटा मच्छर भी उड़ता है, लेकिन न तुम अंत पाए हो आकाश का, मच्छर का कोई प्रश्न नहीं, जिसकी जितनी शक्ति है उड़ता है, लेकिन आकाश जितना उड़ो उसके आगे उतना ही फैला है। तो कहने का मतलब अनादि है वो। वैसे ये हमारा जो सनातन है वो अनादि है, सदैव रहा है। तो कहने का मतलब ये तो प्रसंगवश कहा गया। ये जो आदित्य हैं ये अखंड शक्ति से उत्पन्न हुए हैं और इनसे पूरा सौरमंडल प्रकाश पाता है, ऊष्मा पाता है, शक्ति पाता है। तो जो इसमें सूर्य का नाम लिया गया है, जो मित्र और वरुण का नाम लिया गया है, जो अर्यमा का नाम लिया गया है, वो सब सूर्य का ही रूप हैं एक ही ये। लेकिन पृथ्वी की गति के हिसाब से, क्योंकि ब्रह्मांड गतिशील है, कोई भी चीज यहाँ पर स्थिर नहीं है, यहाँ तक कि परमाणु भी गतिशील है, भीतर से उसमें गति होती रहती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परस्पर गतिशील रहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, सब चल रहे हैं, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, बृहस्पति और जितने और ब्रह्मांड हैं, सब आकाश गंगाएं न जाने कितनी है, कोई गणना नहीं हो सकी है। हमारे आकाश गंगा में अरबों खरबों सूर्य हैं, अरबों खरबों अनंत जो हैं वो पृथ्वी और ग्रह नक्षत्र हैं, सब चल रहे हैं, कोई स्थिर नहीं है। तो अब उस स्थिति विशेष को जो कि इन ग्रहों नक्षत्रों के चलने से पैदा होती है, उसी को कालखंड कह दिया जाता है, उसी के हिसाब से नामकरण होता है, वही ज्योतिष है। इन ज्योतिवंतों के चलने से धरा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा पड़ता है कि बुरा पड़ता है, उसी के आधार पर ज्योतिष बना है। ज्योतिष बहुत सही ग्रंथ है। यह बात है कि जानने वाले कितने हैं,
सही गणना करने वाले कितने हैं वो बात अलग रही, लेकिन धरती को जो मिला है वो आकाश से मिला है। सारी यहाँ की उपज, सारे यहाँ के सब प्रोटीन, विटामिन, सोने, चांदी, तांबे सब सूर्य से ही प्रभावित होकर के बने हैं। सूर्य का ताप जहाँ पर जितना जिस रूप में पहुंचा, वहां पर कहीं सोना बना, कहीं चांदी बना, कहीं पीतल बना, कहीं कुछ, कहीं मतलब तांबा बना, कुछ ऐसे होते रहे सारे। तो सारे जो रत्न, हीरे, जवाहरात जो कुछ है, जितने खाद्यान्न है, जितने फल फूल हैं, सब सूर्य या आकाश की देन है, ग्रहों और नक्षत्रों की देन है। तो इस प्रकार से हमें व्यापक ब्रह्मांड के संदर्भ में इस छोटी सी पृथ्वी पर विचार करना चाहिए। ज्ञानियों का कथन है, वैज्ञानिकों का भी कथन है कि हमारी पृथ्वी की वही हैसियत है जो समुद्र के तट पर अनंत जो है वो बालू का कण बिखरे रहते हैं। तो अनंत बालुका कण में जो स्थित एक बालू के कण की होती है, वह स्थित इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की है। और फिर हमारी हैसियत क्या है आप जान। तो जो बड़े बड़े फूले फिरते हैं कि हम तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, हम तो यहाँ के हैं, हम तो प्रधानमंत्री हैं, हम तो IAS हैं, PCS हैं, सोच लो गर्व क्या है उनका, कितने वे छोटे हैं, अल्प हैं। तो ये जब चिंतन का प्रारूप जो अनंत अखंड हो जाता है, तब अपनी सीमा समझ में आती है। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तब समझ में आता है कि अरे मनुष्य जो तो फूला फूला फिर रहा, तेरी हैसियत क्या है। तो कहने का मतलब ज्ञान वो है जो अपनी स्थिति, अपनी हैसियत बतावे। और जब हैसियत का ज्ञान हो जाता है, अपनी सच्ची स्थिति का ज्ञान हो जाता है, तब सारा घमंड, सारा गर्व चूर हो जाता है। मनुष्य सत्यता के निकट आ जाता है। फिर न उसे काम सता पाता है, न क्रोध सता पाता है, न मोह सता पाता है, न जन्म सता पाता है, न मृत्यु सता पाती है। यही ज्ञान है, यही अध्यात्म है। तो ये बात ही शुरू हुई, ये आदित्य जो 12 हैं उन पर, उनके 12 नाम बताए गए हैं अभी। तो ये 12 नाम है एक ही तत्व के, एक ही सूर्य के, लेकिन सूर्य की स्थिति जो हर महीने बदलती रहती है भ्रमण के कारण, तो उससे मौसम में कुछ तब्दीली आती रहती है। वो तब्दीली इन 12 महीनों में सूर्य की जो गति है, तो या पृथ्वी की जो गति है, उसके कारण होती है। इसीलिए इनका नाम भिन्न भिन्न कर दिया गया है, लेकिन है वास्तव में ये अंग्रेजी के शब्द के हिसाब से सन। वहां पर तो आगे कुछ लोग बढ़ नहीं सके, हमारे यहाँ आगे बढ़ करके चिंतन हुआ। तो है सब सूर्य ही के रूप, धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, मित्र, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु, ये सब हैं एक ही सूर्य के भिन्न भिन्न स्थिति के प्रारूप, जिनका नामकरण कथित रूपों में हुआ है। तो हे सूर्य, सूर्य का सूर्य नाम क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ अकारण नाम नहीं पड़ता है, उसकी विशेषता के आधार पर नाम पड़ता है। सूर्य माने प्रेरियत कर्म इति सूर्य, जो कर्म में लगा दे वह सूर्य है। क्योंकि सूर्योदय जैसे होता है, सब जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी और मनुष्य, वो कर्म में लग जाते हैं। इसीलिए कर्म का प्रेरक होने के कारण सूर्य को सूर्य कहा जाता है। प्रेरयत कर्म इति सूर्य। तो उसी प्रकार से जो और हैं मित्र हैं, जो मित्रवत करते हैं, वो सूर्य का वो रूप मित्र है। जो वरुण माने कर्मों का निरीक्षण करता हो, वरुण है। इसी तरह से और सूर्य के नाम है, जो उनका अर्थ है आर्यमन, माने जो गतिशील है, श्रेष्ठ तत्वों से युक्त है, वो आर्यमन है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न नाम होते हुए भी अंत में वो हैं एक ही, आदित्य कहें या सूर्य कहें, उसी के अंश। तो अब हम वेद के इस शुभ चिंतन को जब जान जाते हैं, तो हमें पूरी माया, पूरा विस्तार समझ में आ जाता है, कोई विशेष कठिनाई नहीं रह जाती है। तो सूर्य, हे प्रेरक देवता सूर्य, उद्यन अद्ययत, उद्यन माने उदित होते ही, जो तुम आज मुझे अनाशाह ब्रव,
अनागाह, अनागाह माने निष्पाप, ब्रह्म माने बोलते हो, यानी जो हमें निष्पाप रूप में घोषित करते हो। अदिते, हे अधीन, हे अधीन देव। अदिते, अदिते में अखंड, और अधीन यानी जो दीन ना बने, जो अखंड हो, वो अदित है, आदित्य, और उसी से आदित्य बनता है। तो आदित्य, हे अखंड या अधीन देव। वयम देवत्राह, हम मानव तुम्हारे द्वारा रक्षित हैं। मित्राय वरुणाय सत्यम, मित्र और वरुण के लिए हम सच्चे रूप में उनके प्रिय बने रहें, ऐसी प्रार्थना है। श्याम माने हों, यानी मित्र और वरुण के हम प्रिय पात्र बने रहें। आर्यमन, हे श्रेष्ठ मन वाले देवता सूर्य। श्रेष्ठ मन क्यों है? क्योंकि वो सबका हित ही चाहते हैं, प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, इसलिए वे आर्यमन है, श्रेष्ठ हैं। निरंतर माने तुम्हारी स्तुति करते हुए, निरंतर माने स्तुति करते हुए। तब प्यासा श्याम, हे कथित देव, हम तुम्हारे प्रिय बने रहें। हे सूर्य देव, उदय होते ही आज तुम हमें निष्पाप घोषित करो, यह बता दो कि तुम निर्मल हो, निष्पाप हो, ताकि हमें संतोष हो जाए। हे दीन न होने वाले देव, हम मित्र वरुण देवों के प्रिय बने रहें, उत्तम आचरण करें, अतः उनके प्रिय बने रहें, यह प्रार्थना है। हे आर्यमन, हे श्रेष्ठ मन वाले सूर्य देवता या आर्यमा देवता, हम तुम्हारी स्तुति करें और तुम्हारे प्रिय बने रहें, यानी हम तुम्हारे गुणों का गान करें और गुणों का गान करके उस गुण को अपने में उतारें और तुम्हारे प्रिय बने रहें। तुम्हारे कारण हम में रोग शोक न आवे, हम सबल बने रहें, हम प्रकाशित बने रहें। सूर्य देवता, उदय काल में ही करुणा दिखलाओ, सूर्य देवता उदय काल में ही करुणा दिखलाओ, मैं निष्पाप रह सकूं जीवन में, घोषित कर जाओ। मित्र वरुण देवों के हम प्रिय पात्र बने, सुख पाएं, बने तुम्हारे भी प्रिय भगवन, तेरे गुण गण गाएं। ओम वेद प्रेम सुधेशोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 60वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुक, देवता सूर्य। शीर्षक है कर्मों का दृष्टा सूर्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषस्य मित्रा वरुणा न चक्षा उभे उदेति सूर्यो अभिज्मन् विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च गोपा ऋजुमर्तेषु वृजिना च पश्यन्। इस दूसरे मंत्र में द्वादश आदित्य मंडल का जो एक सदस्य है, जिसे लोग सूर्य नाम से जानते हैं, सूर्य नाम सर्वाधिक प्रचलित है, तो उसकी महत्ता का कथन है। मित्र और वरुण को संबोधित करके कहा जा रहा है। यद्यपि मित्र और वरुण भी आदित्य मंडल के सदस्य हैं, जैसा विस्तार के साथ पिछले मंत्र में कहा गया है। तो हे मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, ऐसा स्याह, यह वह सूर्य है जो निर्चक्षा मानव के आचरणों का दृष्टा है, क्योंकि सूर्य लाइट से देखा करता है, सब प्रकाश फैलाता है और उस प्रकाश में सारे शुभाशुभ कर्मों का, आचरणों का दृष्टा बना विचरण करता है। कर्म प्रेरक है सूर्य। सूर्य का अर्थ क्या है कि वह
प्रेरकः कर्मणि, वह कर्म में प्रेरणा देता है, तो इसलिए वह सूर्य है और वह कर्म का प्रेरक है। उभे अभिजमन उदेति, दोनों अभिजमन उदेति, दोनों कौन है? द्यावा और पृथ्वी के मध्य में यानी अंतरिक्ष मार्ग में यह उदित होता है। कौन? सूर्य। विश्वस्य स्थातुः जगतः च गोपाः, और ये सूर्य क्या है? कर्म का प्रेरक ही नहीं है, वरन विश्वस्य स्थातुः, विश्व माने संपूर्ण, विश्व माने संपूर्ण होता है, विश्व माने संपूर्ण का, स्थातुः माने इस अथवा विश्व भी यहाँ कह सकते हैं। इस विश्व में जो स्थातुः माने अस्थावर है और जो जगतः माने जंगम है। तो दो प्रकार के यहाँ पदार्थ हैं या जीव हैं। एक तो जो है वो स्थातुः माने टिके हुए हैं, स्थावर हैं, जैसे वृक्ष लताएं एक जगह पर टिकी रहती हैं, कहीं जा नहीं सकती हैं। दूसरे जगतः, जगतः माने यहाँ है गमन करने वाला, जगतः माने चाहे तो हम संसार को भी ले सकते हैं, क्योंकि संसार में कोई वस्तु टिकी नहीं रहती। जो पैदा हुई उसे मरना है, जो चलेगा उसे कहीं कहीं बैठना है, जो बैठा उसको कहीं न कहीं उठना है। तो यहाँ जो सब चीजें चलायमान हैं, जैसा हमने पिछले मंत्र में कहा था कि जो इस जगत का सबसे सूक्ष्म कण है वह परमाणु है, और परमाणु में भी गति है, उसमें भी जो है वह जो तत्व हैं वे चलते रहते हैं। और तो इस स्थावर और जंगम जगत का जो गोप है, गोप माने रक्षक, गोप माने ग्वाला होता है, लेकिन वो गायों का रक्षक है, इसलिए वो रूढ़ हो गया गोप के रूप में। लेकिन गोप का अर्थ होता है रक्षक। तो यह जो सूर्य है वो संपूर्ण स्थावर जगत का, जैसे वृक्ष आदि का, और जो जंगम जगत है साथ पशु पक्षी मनुष्य आदि का, गोपा माने रक्षक है। सूर्य सबको किरण देता है, सूर्य ही वृक्ष का कारण है, सबको जल देता है, सूर्य ही दिन रात बनाता है, कर्म में लगाता है और विश्राम भी देता है और श्रम भी कर्मजन्य देता है। तो यह संपूर्ण जल जंगम जगत का रक्षक है। अगर सूर्य न हो तो पृथ्वी पर कुछ रहेगा ही नहीं। वृष्टि का भी कारण सूर्य है, जल भी सूर्य से ही आता है, और ठंडी गर्मी सब सूर्य के कारण ही होती है। तो इस प्रकार से यह जल जंगम जगत का संरक्षक है सूर्य। मर्तेषु ऋजु विजना चा पश्यन, जब मर्तेषु माने मनुष्यों का, ऋजु माने सरल अथवा पुण्य, और विजना माने पाप, पुण्य और पाप कर्मों को देखता रहता है। और जो दुष्कृत करते हैं, वृजन माने दुष्कृत पाप, जो पाप करते हैं, और जो ऋज माने सरल कर्म करते हैं, यानी जो पुण्य कर्म करते हैं, उनको उनके कर्मों के अनुसार फल देने वाला यही है। इस प्रकार से सूर्य जो कि आदित्य मंडल का एक सदस्य है, उसके गुणों का कथन है। हे मित्र और वरुण देव, यह सूर्य मानव के आचरणों का दृष्टा है। अंतरिक्ष में उदित होकर यह जल जंगम जगत का पोषण और संरक्षण करता हुआ चलता है। मानवों के अच्छे बुरे कर्मों को देखता रहता है और तदनुसार उन्हें फल भी देने की भूमिका बनाता है। तो अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का निमित्त सूर्य ही बनता है। अंतरिक्ष में
उदित सूर्य सर्वस्व देखने वाला, अंतरिक्ष में उदित सूर्य सर्वस्व देखने वाला, पाप पुण्य कर्मों को सबके कर्ता देखा भाला, जल जंगम जग का संरक्षण पोषण करता जाता, नर के अच्छे बुरे सभी कर्मों का दृष्टा ज्ञाता। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 60वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता सूर्य और शीर्षक है सूर्य की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अयुक्त सप्त हरितः सधस्थाद्या ईं वहन्ति सूर्यं घृताचेः ध्यामानि मित्रा वरुणा जुबाकुः संयोजोथे भजनिमानि चष्टे। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि चराचर प्राणी जगत के पालनकर्ता सूर्य हैं, वृष्टिकर्ता सूर्य हैं और इस प्रकार से संपूर्ण जगत के पालक सूर्य हैं। तो मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, तुम यह तथ्य जान लो कि सद्यस्तात सप्त हरितः अयुक्ता, सूर्य के रथ में साथ साथ 7 हरित माने घोड़े, 7 घोड़े जुटे रहते हैं। तो 7 घोड़े कौन है? ये 7 रंगों वाली किरणें ही सूर्य के 7 घोड़े हैं। सप्तरंगी यानी यह तो हम सब जानते हैं कि जो रंग आता है वो सूर्य से ही आता है। हरा पीला नीला बैगनी जो कुछ है वो सूर्य की किरणों के कारण है। यदि सूर्य की किरणें न हो तो जो रंग हम देखते हैं तरह तरह के, नीले हरे पीले और जो है वो सब सूर्य की सप्तरंगों को धारण करने वाली किरणों के कारण है। यह काव्यमय कथन है। ये 7 सतरंगी किरणें अश्व हैं जो सूर्य के रथ को चलाती रहती हैं। तो ये सतरंगी किरणें ही सूर्य रथ के 7 घोड़े हैं। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम इस तथ्य को जानो कि सप्तहरितः अयुक्त, सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुटे हैं। हरित माने घोड़े, सूर्य के घोड़ों को हरित है कहा जाता है। तो ये जो सप्तरंगी किरणें हैं यही सूर्य के 7 घोड़े हैं जो उनके रथ में जुटे रहते हैं। या घृताची, और ये जो है घृताची हैं माने जल देने वाली हैं। तो घृत माने होता है जो प्रसिद्ध शब्द घृत का अर्थ है वो घी से है, लेकिन ऋग्वेद में प्रसंगानुकूल घृत पोषक किरणों को भी कहा जाता है और घृत जल को भी कहा जाता है, क्योंकि जल ही पोषण प्रदान करता है। यह प्रायः कहा जाता है कि जलवायु नहीं ठीक है, तो जल कहीं का अगर शुद्ध नहीं रहा तो लोग कहते हैं हमको आबो हवा ठीक नहीं मिल रही है, कहीं कहीं का पानी नहीं सूट करता है, उपयुक्त लगता है किसी को और वहां जाने पर वो बीमार हो जाता है। तो जल पोषक है। अब सोचिए तो घृत का अर्थ ज्यादा सटीक प्रतीत होता है जल के रूप में, क्योंकि यह नहीं कहा जाता कि हमको वहां का घृत नहीं ठीक मिला, यही कहा जाता है कि वहां का जल ठीक नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है। तो इसलिए घृत कहा जा रहा है जल को। तो या हमारे जो किरणें घृताची
हैं, यानी जो किरणें पोषक हैं और जल वर्षा करने वाली हैं। घृता यहाँ पर जल का होगा, पोषक भी हम ले सकते हैं घृत से। तो ये किरणें जो हैं पोषक हैं और जल की वृष्टि करने वाली हैं, और ये सूर्य के रथ को खींचती हुई चलती हैं। तो ये सब हम जानते हैं कि सूर्य की किरणों से ही वृष्टि होती है। तो घृत माने जल होता है। तो जल पृथ्वी पर कैसे मिलता है? वर्षा से। वर्षा का कारण क्या है? सूर्य की किरणें। वे कैसे? सूर्य की किरणें धरती के जल को सोखती हैं, जल को सोख करके मेघ बनाती हैं, बादल बनाती हैं, और बादल से वृष्टि होती है, और वृष्टि से नदियां बहती हैं, और इस प्रकार से चारों ओर जल मिलता है। वही जल जो है धरती में संचित हो जाता है, तो वही कूप से, कुएं से और ट्यूबवेल से अथवा नल कल से मिलता है। तो है तो वही वर्षा का जल। और वर्षा का जल कहाँ से आता है? सूर्य की किरणों से, जो धरती से खींची जाती हैं, समुद्र से, नदियों से और अन्य स्रोतों से। जो सूर्य की किरणों द्वारा जल की खिंचाई होती है, जल को ले जा करके खींच करके बादल बनाया जाता है, उसी से जल पृथ्वी पर प्राप्त होता है। इसलिए सूर्य की किरणों को घृताची कहा गया, यानी जल देने वाली। और ये जल देने वाली किरणें जो है सूर्यम बहंती, सूर्य को अश्व की भांति खींच करके ले चलती है। मतलब यह जो है वह आलंकारिक कथन है कि जल को देती हुई सूर्य को ये किरणें सप्तरंगी ले चलती हैं। यह युवाकुहु धामानि जनिमानि, जो सूर्य देव तुम दोनों को संतुष्ट करने की इच्छा करने वाले, तुम दोनों कौन? मित्र और वरुण को संतुष्ट करने वाले सब स्थानों और सभी स्थलों को रक्षा प्रदान करते हैं। यानी तुम दोनों को, यानी मित्र वरुण को साथ साथ जो है वो पृथ्वी के सभी स्थानों पर जो जल जंगम जीव व्याप्त हैं उनकी रक्षा करते हैं। कैसे? यूथा यु गोपालक, यूथा यु गोपालक, जैसे गायों के समूह को ग्वाला रक्षित करता है। तो हे मित्र और वरुण देव, जलदायक, जलहारी, ये 7 घोड़ों अर्थात 7 रंग वाली किरणें सूर्य देव के रथ में जुटी रहती हैं, जिससे सूर्य का रथ चलता रहता है। वे सूर्य देव तुम दोनों को, मित्र वरुणों को भी संतुष्ट करते हैं और प्राणी जगत का वैसे ही पालन पोषण करते हैं जैसे ग्वाला गायों का पालन पोषण और संरक्षण करता है। सप्तरंग के सप्त किरण के अश्व सूर्य रथ खींचे, सप्तरंग के सप्त किरण के अश्व सूर्य रथ खींचे, वे ही भूजल हरते, फिर बरसाते उसको नीचे। रवि जल जंगम यज्ञ का, रवि जल जंगम यज्ञ को पाले पोषे, चौकस बन वैसे ग्वाला गायों का पालन पोषण करता है जैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 60वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता आदित्यगण, छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है सूर्य के गमन पथ का निर्धारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उद्वां वृक्षासो मधुमन्तो अस्थरा सूर्यो अरोहच्छक्रवर्णाः यस्मा आदित्या अध्वनो रतन्ते मित्रो अरे जमा वरुणः सजोषाः। इस चौथे मंत्र में आदित्य को सूर्य के गमन पथ के निर्माता रूप में कहा गया है। अब देखिए, आदित्य जो है वो तो संपूर्ण
आदित्य हैं, मंडल जो है वो आदित्य मंडल है, और सूर्य उसका एक भाग है या एक नाम है। तो जैसा हम पहले कह आए हैं कि 12 आदित्य जो हैं वो सूर्य के जो हैं वो भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न गुणों के कारण है। 12 सदस्य हैं जिनका नाम अभी घोषित किया गया है, कहा गया है। तो ये सूर्य आदित्य के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। 12 महीने हैं, 12 महीनों में सूर्य का जो रूप होता है उसी के हिसाब से उनके नामों का विभाजन कर दिया गया है। सूर्य एक ही प्रभाव सभी काल में नहीं जताता है। कभी वह बड़ा गर्म हो जाता है, कभी बड़ा ठंडा, मतलब ठंडा भी हो जाता है, कभी समशीतोष्ण रहता है, और उसी के हिसाब से ऋतुएं आती हैं, उसी के हिसाब से फल फूल फूलते हैं, उसी के हिसाब से वृष्टियाँ और ऋतुएं होती हैं। बसंत आता है, शरद आता है, शिशिर आता है। तो ऋतुएं सूर्य के कारण होती हैं। तो वही बात इस मंत्र में कही गई है जो एक वैज्ञानिक सत्य है। तो इस तरह से हम वेद में विज्ञान भी उच्च कोटि का पाते हैं, और जो वेद मंत्रों में कहा गया है उससे हटकर कुछ कहा गया नहीं प्रतीत होता है। भले ही वह संकेतों में कहा गया हो, संकेत को ही की व्याख्या करना कहते हैं। तो उसी संकेत की जब व्याख्या हो जाती है तो सत्य समझ में आता है। COT एक फार्मूला बना दिया जाता है, का की 2 की घात इस प्रकार से कहकर अलजबरा बनाया जाता है। लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, वे उसका अर्थ समझाते हैं। तो बात जो कही जाती है वो सूक्ष्म में कही जाती है, संक्षेप में कही जाती है, लेकिन उसको विस्तार के साथ बताना, उसके भेद को, उसके रहस्य को, उसके मर्म को समझाना समझाने वाले पर निर्भर है। तो ये सारी बातें एक संकेत के रूप में है, इसको समझना चाहिए। जैसे आदित्य संपूर्ण सौरमंडल है। आदित्य जो है अंतरिक्ष में सूर्य के गमन पथ का निर्धारण करता है। 12 आदित्य 12 मास हैं, उन्हीं के नाम से मित्र, वरुण, अर्यमा आदि संबंधित हैं। तो ये मित्र, वरुण, अर्यमा आदि जो देव हैं ये कोई भिन्न नहीं है सूर्य से, ये आदित्य से। विष्णु भी उसी में आते हैं। 12 आदित्यों में विष्णु भी आते हैं। विश्व का अर्थ होता है व्यापक। तो भाई जितना व्यापक सूर्य है उतना व्यापक कोई नहीं है। सूर्य जितना नीचे आता है उतना ही ऊपर उठा रहता है, उतना अगल बगल रखा रहता है। तो इतनी व्यापकता अन्य किसी देव में नहीं है। जैसे वायु कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, जल कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, लेकिन सूर्य तो सर्वत्र हैं। वो मंगल में भी हैं, बुध में भी हैं, बृहस्पति में भी हैं, शनि आदि जितने हैं, शुक्र, सब सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा पाते हैं। पृथ्वी तो पाती ही है। तो आदित्य अंतरिक्ष में सूर्य के गमन पथ का निर्धारण करता है, और उसी गमन पथ के कारण जो मौसम बदलता है, उस बदलते मौसम की स्थिति को रख करके 12 आदित्य कहे गए हैं। तो कहने का मतलब 12 आदित्यों में जितने रूप, जितने नाम हैं आदित्य के, वो सब आ जाते हैं। विष्णु भी उसी में आते हैं अपनी व्यापकता के कारण। तो यह जो है वो आदित्य का सत्य 12 का मर्म है। तो मित्र और वरुण देवों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे मित्र और वरुण देव, वाम माने तुम दोनों को, प्रेक्षासा मधुमंता उत अस्थु, तुम्हारे लिए प्रोडाशा आदि मीठे अन्नों का भोजन का विधान किया जा रहा है। तो यह मिठास कहाँ से आई, यह भोजन का माधुर्य और रूप रंग कहाँ से आया, उस सूर्य से आया है। तो सूर्य शुक्रम अरुण अरुहत, सूर्य शुभ प्रकाश के साथ ऊपर आकाश में चढ़ते जा रहे हैं। यस्मै आदित्याः अध्वनः रदन्ति,
जिस सूर्य के लिए आदित्य गण मार्ग बनाते हैं, यानी सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण दो मार्ग हैं नहीं, सूर्य कभी उत्तरायण और दक्षिणायन दो मार्ग होते हैं सूर्य के। तो ये सूर्य के दो मार्ग कौन बनाते हैं? आदित्य ही तो बनाते हैं नहीं। तो जो कभी सूर्य बहुत ठंडे से दिखाई देते हैं, तो कभी बहुत उष्ण दिखाते हैं, कभी उनकी कुछ गति होती है, कभी कुछ गति होती है। तो जो उसी से उत्तरायण और दक्षिणायन, अयन माने पथ भी होता है, रास्ता। तो भी सूर्य उत्तरायण होते हैं तो सूर्य उस समय दिन बड़ा होता है उत्तरायण में, दक्षिणायन में दिन ठंडा और छोटा होता है। तो इसको कौन बनाता है? आदित्य बनाते हैं, और वही उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग है। तो इसके बनाने वाले कौन है? आदित्य। आदित्य मंडल के सब सदस्य हैं, मित्र, वरुण, विष्णु आदि। तो मित्र, अर्यमा, वरुण, सजोषा, मित्र, वरुण, अर्यमा, ये वे जो आदित्य मंडल के सदस्य हैं, परस्पर प्रीति करने वाले आदित्य के ही प्रारूप हैं, उन्हीं के अंश हैं। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम्हारे लिए पुरोडाश आदि सुमधुर अन्न विधान किया गया है। पुरोडाश को कई बार कहा जा चुका है। आप जानते होंगे कि पुरोडाश एक पुआ समझिए, घृत में तल करके बनाया जाता था, और वो आज भी हवन के समय चढ़ाया जाता है। पुरोडाश चाहे रासभ खावा, तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है मानस में भी। तो पुरोडाश अन्न का बना हुआ यज्ञीय पदार्थ है जो देवताओं को परोसा जाता है। ये मधुर होता है और शेष अन्नों से, यानी गेहूं गोधूम से अथवा चावल के आटे से पुआ के रूप में तैयार किया जाता है, जिसको आज कहते हैं मालपुआ। तो तुम्हारे लिए पुआ, पुरोडाश आदि मधुर अन्न का विधान किया गया है। सूर्य शुभ्र प्रकाश के साथ अंतरिक्ष में ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं। मित्र, वरुण, अर्यमा ये परस्पर प्रीति रखने वाले आदित्य ही के रूप हैं, जो सूर्य का गमन पथ निर्धारण करते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन इन दो पथों को निर्मित करते हैं। हे मित्र और हे वरुण देवता, तुम दोनों हो देव महान। हे मित्र और हे वरुण देवता, तुम दोनों हो देव महान। मधुर पुरोडाश का देवों, हे जो तुम्हारे हुआ विधान। मित्र, वरुण, अर्यमा आदि जितने जितने आदर्श आदित्य महान, वे सब मिले परस्पर रवि के गमन मार्ग का करें विधान। तो आदित्य अंतरिक्ष में सूर्य के गमन पथ का निर्धारण करते हैं। 12 आदित्य 12 मास हैं। तुम्हें उन्हीं नामों में हैं मित्र, वरुण, अर्यमा आदि, और इन्हीं नामों में दक्षिणायन और उत्तरायण का निर्धारण किया जाता है। सूर्य का गमन पथ निर्धारित होता है इन्हीं आदित्यों के कारण। इन्हीं आदित्य के कारण जो है वो सूर्य की गति के बदलने के विषय में कथन किया जाता है, और यह जो सूर्य की गति है, गमन पथ है, उसको उत्तरायण और दक्षिणायन नाम से संबोधित किया जाता है। इसीलिए इन आदित्यों को सूर्य के मार्ग को बनाने वाला कहा गया है। तो इस प्रकार से ये एक ज्योतिषीय विद्या है, एक वैज्ञानिक कथन है। सूर्य कभी ठंडे दिखाई पड़ते हैं, यानी ठंडे का मतलब यह हुआ कि कम उष्ण, और कभी बड़े ताप दिखाई पड़ते हैं, और इसी आधार पर उत्तरायण और दक्षिणायन का निर्णय किया जाता है। और ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन रूप हैं सूर्य देवता को या आदित्य के, वे सब कथित देवताओं के कारण बनाए जाते हैं।
जैसा पहले कहा गया है, द्वादश आदित्य जो है 12 महीनों 12 महीनों के 12 नाम हैं, और इन्हीं के कारण उत्तरायण और दक्षिणायन बनता है। ये उत्तरायण और दक्षिणायन को आप सब जानते होंगे। सूर्य के 2 गमन मार्ग हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, ये सब कथित है और इसको विद्वान जन या हृदय जन जानते हैं। ओम वेद प्रेमियों स्वदेशोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 60वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिशुभ देवता आदित्य, शीर्षक है सत्य प्रिय आदित्य, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमे चेतानो अनदस्य भूरेर्मित्रो अरे जमावरुणो हि सन्ति यमरतस्य वावृधर्गरोणे षट्मासः पुत्रा अदितेरदब्धोः। इस 5वें मंत्र में कथित है कि आदित्य देवों की कृपा सत्याचारों से प्राप्त होती है। भाई सूर्य हमें, या सूर्य के जो विविध नाम है, सूर्य के ही प्रारूप हैं भिन्न भिन्न महीनों के, उनका लाभ हम उनके अनुकूल चक्र के पा सकते हैं। जो 12 महीने हैं उसमें 12 प्रकार की उपज होती हैं, और उसमें देवानुकूल आचरण क्या है। कुछ वस्तुएं कुछ महीनों में खाई जानी चाहिए और कुछ वस्तुएं नहीं खाई जाना चाहिए। तो ये सब किसका आदेश है? आदित्यों का। भाई चैत्र गुड़ बैसाख तेल ज्येष्ठ पंथ अषाढ़ के बेल सावन साग भादो दही कुआर करेला कार्तिक मही आज जो कहेंगे नहीं, ये अवर्ज्य है, क्योंकि जो 12 आदित्य हैं इनकी स्थिति भिन्न भिन्न महीनों में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। किरणें भिन्न भिन्न रूप से वनस्पतियों को, फलों को, फूलों को जो है प्रभावित करती हैं, और शरीर भी तो इन्हीं देवों की कृपा से बना है। उस समय वही आहार जो है उपयुक्त पड़ता है, उसके विपरीत आहार जो है वो कष्टदायक हो जाता है। तो वही जो आहार विहार है उसके अनुकूल ही चलना इन देवों की सेवा है। ये कोई अपना हाथ पैर नहीं मलवाते हैं, किसी से सर की मालिश नहीं करवाते हैं। ये तो चाहते हैं कि जो हमारे निर्दिष्ट विधान है उसका पालन करो, वही हमारी सेवा है। तो विभूरे अमृत से चेतारा संति, ये आदित्य जो हैं वे असत्य मार्ग के प्रबल विनाशक हैं। अब आदित्य को बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें 12 आदित्य आते हैं। इसी में सूर्य और सविता, पूषा आदि सब आते हैं। तो आदित्य जो है वे सत्य मार्ग के प्रबल विनाश, ये सब असत्य मार्ग के प्रबल विनाशक हैं। असत्य मार्ग क्या है? प्रतिकूल आचरण, जैसा हमने अभी बताया है। जब इनके अनुकूल नहीं चला जाएगा, जैसे सूर्य को देखना हुआ, अगर कोई सूर्य को गर्मी में दोपहर के सूर्य को देखे तो क्या होगा? आंखें अंधी बन जाएंगी। लेकिन कोई इनके सविता रूप को देखे, उदयकालीन रूप को देखे, तो उसके दृष्टि का भी विकास होगा, उसके शरीर में स्वास्थ्य का संचार होगा। तो यही सब उनके अनुकूल आचरण है, कोई घंटी बजाना नहीं है। इनके अनुकूल आचरण वही है जो जिस चीज को वैज्ञानिकों ने या वैद्यों ने या ऋषियों मुनियों ने शोध से बताया कि इस समय में यह आहार करो, यह विहार करो, यह विचार करो, ऐसा चलो, तो वही उनकी आज्ञा का पालन हुआ। तो जो इस आज्ञा का पालन नहीं करता है वो इन आदित्यों के कोप का भाजन बन जाता है। इमे मित्र वरुण अर्यमा ऋतस्य दुरोणे बविधु, ये जो मित्र हैं, वरुण हैं, अर्यमा आदि आदित्य के अंग हैं, वो सत्य स्थान में अथवा यज्ञ स्थान में बढ़ने वाले हैं। जब सत्य पालन होगा, सत्य पालन मतलब थोड़ा झूठ बोलना न बोलना, जब मतलब सत्याचरण करना, जैसे जो महीने में जिस महीने में जो करना बताया गया है वही सत्याचरण है यहाँ पर। तो सत्याचरण केवल
झूठ बोलना न बोलना इतनी तक नहीं सीमित है। इसलिए शब्द की व्याख्या, शब्द की समझदारी उसके व्यापक रूप से समझने में है। तो जो द्रोण कहते हैं घर को, और ऋत कहते हैं सत्य को, ऋत जल को भी कहते हैं, शाश्वत सत्य ऋत है, और ऋत जल को भी कहते हैं, ऋत यज्ञ को भी कहते हैं। तो ऋत से द्रोण कहते हैं घर को। तो ये सत्य के घर में अथवा यज्ञ के घर में पलते हैं, अर्थात उनसे उनका विकास होता है, वे संतुष्ट होते हैं, अपने गुणों को व्यापक रूप से प्रदान करते हैं। कौन? ये मित्र, वरुण, अर्यमा आदि जो द्वादश आदित्य हैं। आदित्य पुत्रा, ये आदित्य के पुत्र हैं, यानी वह परम शक्ति जो अखंडित है, जो कभी खंड खंड करने पर, यानी खंड उसका हो नहीं सकता। अगर भिन्न भिन्न रूपों में वह बटकर घिरी हुई है तो वो शक्ति ऐसी है कि बटने पर कम नहीं होती है। प्रायः साधारण वस्तुएं शक्तियां जो है वो तो बट जाती हैं तो उनकी शक्तिमत्ता में क्षीणता आ जाती है, लेकिन ये जो आदित्य शक्ति है, ये इनसे तमाम शक्तियां निकली हैं, लेकिन वो शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसीलिए आदित्य जो है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो शाश्वत शक्ति है, यह भिन्न भिन्न शक्तियों में परिणत होकर के बट करके भी ज्यों को त्यों बनी रहती है। और यह कैसी है कि अदब्धा, दबने वाली नहीं है, और कैसे है? सगमासा, माने सुख को बढ़ाने वाली है। तो इस प्रकार से इस दैवी शक्ति का, इस आदित्य मंडल के सदस्यों का, उसके द्वारा बताए गए आचरणों का सेवन ही सुख, शांति और स्वास्थ्य का कारण है। यह आदित्य, मित्र, वरुण, अर्यमा आदि असत्य मार्ग के विनाशक हैं। असत्य मार्ग आज बता दिया गया है, प्रतिकूल आचरण जो शास्त्रों ने बताया है, और सत्य स्थान में वृद्धि पाने वाले हैं। जहाँ सत्य यानी कथित सिद्धांत के हिसाब से आचरण होगा वही सत्य स्थान है। जहाँ कथित नियम के पालन नहीं होते हैं वही असत्य स्थान है। वहीं पर देवों का कोप होता है, और सत्य स्थान में वृद्धि पाने वाले हैं। अतः असत्य मार्ग पर चलकर देवों की कृपा प्राप्ति संभव नहीं है। ये आदित्य पुत्र आदित्य किसी से दबने वाले नहीं हैं। ये सुख वर्धक हैं, दुख विनाशक हैं, लेकिन इनके अनुकूल आचरण हो। अनुकूल आचरण का मतलब क्या हुआ कि जो अभी हमने का विस्तार से बताया है कि जो कुछ बताया गया है, आदित्यों का सेवन कैसे करना चाहिए, क्या क्या उपयुक्त है आचरण, क्या खाना पीना, उठना बैठना, वही जो है इनकी कृपा प्राप्त करने का साधन है। और उसके प्रतिकूल आचरण जो हैं वे उनके कोप के कारण बन जाते हैं। आदित्य सत्य, आदित्य असत्य मार्ग के नाशक, आदित्य असत्य मार्ग के नाशक, बढ़ते पाकर सत्य स्थान, जो असत्य पथगामी उसको करें न सुख देवता प्रदान। आदित्य पुत्र आदित्य न दबते कभी न किसी से, ये बलवान पाप विनाशक, ये सुखवर्धक, करते मंगल मोद प्रदान। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 60वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वशिष्ठ मैत्रावरुण देवता आदित्य छंद त्रिष्टुप, शीर्षक है अदम्य आदित्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमे मित्र वरुणो दोलभासो चेतसं चिच्चिदयन्ति दक्षैः अपि क्रतुम् सुचेतसं वदन्तस्तिरश्चिदम्भस्वपदानयन्ते। छठे मंत्र में आदित्य गण जिनमें मित्र वरुण आदि आते हैं, सूर्य आदि आते हैं, उनकी शक्ति का कथन है और बताया गया है कि अदम्य है, और इनकी कृपा से जो असमर्थ है वो भी समर्थ बन जाता है, अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है, और ये पुरुषार्थ करने वाले के विशेष सहायक होते हैं। पापी
को भी ये सुकर्मी बनाते हैं यदि वे पाप कर्म छोड़ दें तो, और ये सुपथ भी प्रदान करते हैं, सन्मार्ग भी दिखाते हैं। मतलब देव शक्ति की परिभाषा की गई है, उनकी विशेषता बताई गई है। वे किसी से द्वेष नहीं रखते हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसकी सहायता करते हैं, लेकिन उसमें देवानुकूल आचरण की पहले ललक या अभिलाषा जगे। इमे मित्र वरुणा, ये आदित्य मंडल के जो सदस्य मित्र और वरुण हैं, ये दुराभाषा, ये अदम्य है। इनको कोई चाहे कि हम दबा दें तो भ्रांति है। आज भी देवों को कोई दबा थोड़े पाता है। इस समय जो वर्षा हुई, उस वर्षा से चीन बहुत प्रभावित हुआ, रूस हुआ, अमेरिका हुआ, सब असहाय बन गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया, सारा विज्ञान छूमंतर हो गया। तो ये कोई कहे कि हम इन प्राकृतिक शक्तियों पर विजय पा लेंगे, तो यह अज्ञान है। तो इसीलिए ऋषि ने बहुत पहले घोषित कर दिया कि ये शक्तियां जो है, मित्र, वरुण और अन्य आदित्यों से जो संबंधित शक्तियां हैं, वे अदम्य हैं। इनको कोई यह चाहे अज्ञानवश या गर्ववश कि हम इनको वश में कर लेंगे, तो यह उसकी मूर्खता है, अज्ञान है। हाँ, उनकी अनुकूलता पाना चाहे तो उनके अनुकूल चल करके वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये कृपालु भी हैं। हम प्राकृतिक सिद्धांतों को ठुकरा करके चाहें कि सिद्धि पा लें तो संभव नहीं है। यह कथन है, आशय है इस मंत्र का। अचेतसम दक्षै चितयंत, ये आदित्यगण अज्ञानी को भी अपने सामर्थ्य से ज्ञानी बनाने में सक्षम है। अचेतसम, अचेतसम माने जो चैतन्य नहीं है, अज्ञानी है, उसको यह दक्ष, दक्ष माने चतुर, निपुण बनाने में चितयंती माने सक्षम है और उसमें चेतना देते रहते हैं। सुचेतसम क्रतुम अपि वतंतः, ये उत्तम, बुद्धिमान और महान पुरुषार्थ करने वाले हैं। और ये कैसे हैं? अंधा चित तेरा, ये पापी को पीछे गिराते हैं। यानी जो प्रकृति के सिद्धांतों का विरोध करता है उसको ये गिरा देते हैं, पतित बना देते हैं, विनाश की राह पर ला देते हैं। प्रकृति के सिद्धांतों की अवहेलना वाला कभी शतायु नहीं हो सकता है, कभी सफल नहीं हो सकता है। ना देवा नाम अव्रति सहस शतात्मा भोज, ऋग्वेद में कहा गया है कि जो देवों के विपरीत चलता है, देव कौन है? यही देव हैं, आदित्य जो कहे गए हैं, इनके विपरीत जो आचरण करता है वो कभी शतायु नहीं हो सकता है। हम जो भी सफलता प्राप्त करना चाहें तो इस प्रकृति के सिद्धांतों के अनुकूल ही चल करके प्राप्त कर सकते हैं। बिजली ही है, वो प्रकृति की ही तो देन है, अग्नि ही का एक तो प्रारूप है। अब हम चाहें कि हम बड़े बलवान हैं और ऐसे हाथों से छू करके हम बिजली को बस में कर लेंगे, तो संभव नहीं है। उसके लिए भाई कुचालक और सुचालक विद्युत के बने हुए हैं। जैसे सूखे काठ में बिजली नहीं चलती है, प्लास्टिक में बिजली नहीं चलती है, तो उसको पकड़ करके विद्युत को हम इधर उधर घुमा सकते हैं। लेकिन उस सिद्धांत के विपरीत अगर हम चलेंगे तो तत्काल प्राणहरण हो जाएगा।
तो भाई हम उनकी कृपा प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। किसी चीज को लो, यदि हम उनके अनुकूल चले तब तो हम इन देवों की कृपा के हकदार बन सकते हैं, लेकिन अगर प्रतिकूल इनसे विरोध करके चले तो फिर परिणाम बुरा होगा, लाभ तो मिलना बहुत दूर रहा। लेकिन ये कृपालु हैं और कर्मानुसार फल देते हैं। अंधा हमारे पाप और पापी अंधा चित, तेरह ये जो पापी हैं उनको पीछे गिराते हैं और सुकर्मी को सुपथा नयंती, जो सत्कर्मी हैं या अच्छे कर्म करने की इच्छा रखते हैं उनको इस सन्मार्ग पर लाते हैं। वह प्रकृति के सिद्धांतों का पालन करना ही उनकी कृपा पाना हुआ। जो प्राकृतिक सिद्धांतों का जो बताया गया है शास्त्रों के हिसाब से, उसका अगर पालन करते हैं तो ये देव शक्तियां सहायक बन जाएंगी। अगर उसका विरोध करेंगे तो फिर ये उसको पटक देंगी, उसको नष्ट कर देंगी। इसीलिए देव शक्तियों को अनुकूल करके चलने पर जीवन हमारा गिरता हुआ भी संभल सकता है और प्रतिकूल चलने पर वो संभला हुआ भी जीवन पतित हो जाएगा। इसके विषय में अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझ गए होंगे। तो ये मित्र, वरुण, अर्यमा आदि आदित्य देवगण जो हैं ये अदम्य हैं। इनको कोई चाहे कि हम दबा दें तो दबा नहीं सकता है। ये समर्थ हैं और अज्ञानी को भी अपने सामर्थ्य से ज्ञानी बना सकते हैं। बुद्धिमान और कर्मठ को ये सुपथ पर लाकर आगे बढ़ाते हैं, उन्हें वृद्धि प्रदान करते हैं, किंतु पापियों को ये दंडित करते हैं। पापी कौन हैं? जो प्रकृति प्रदत्त सिद्धांतों का विरोध करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो परिणाम उसका दुष्परिणाम होगा और वही दंड है। तो मित्र, वरुण, अर्यमा आदि आदित्य अदम्य कहाते हैं। मित्र, वरुण, अर्यमा आदि आदित्य अदम्य कहाते हैं। अज्ञानी को भी निज बल से ज्ञानी परम बनाते हैं। कर्मठ को ये सतपथगामी करते और बढ़ाते हैं, किंतु पापियों को दंडित कर नीचे उन्हें गिराते हैं।